Hello kids, how are you? I hope you all are very fine. So welcome all of you to my प्यारा सा YouTube चैनल. I hope आप सबने मुझे सब्सक्राइब कर दिया होगा और मेरी सारी वीडियोस देखी होगी एंड उन्हें लाइक किया होगा. आज हम स्टार्ट करेंगे यार चैप्टर नंबर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. ठीक है, सो आज हम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को पढ़ेंगे. ये चैप्टर बायो का चैप्टर है और ये बहुत लेंथी चैप्टर होता है. सो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, जो भी मैं समझाऊंगी उसे समझो, इस नोट्स को लर्न करो और यही सारे नोट्स पेपर में जाके छापाओ, आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में. सो मेन टॉपिक क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन. क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा. व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन? सो रेवोल्यूशन का मतलब होता है प्रोग्राम. ग्रीन का मतलब क्या है? ग्रीन प्लांट्स. सो बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पे हमने बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स को उगाया ताकि हम वहां से फूड निकाल सके. क्या निकाल सके? फूड निकाल सके और जनता को फूड दे सके. इसी को हमने क्या बोल दिया? ग्रीन रेवोल्यूशन बोल दिया. सो ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ प्रोग्राम. ये एक प्रोग्राम है विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन मैनी कंट्रीज, जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि फूड की प्रोडक्शन ही बढ़ जाए. टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन. बेसिकली प्लांट को तुम उगाओगे तो तुम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का तो यूज करोगे ही. सो ग्रीन रेवोल्यूशन में भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था, प्रॉपर इरिगेशन का यूज हुआ था और इम्प्रूव्ड सीड्स का यूज हुआ था. इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन की. सो व्हाइट का मतलब होता है मिल्क और रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशन का मतलब होता है प्रोग्राम. सो एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ा दी गई थी ताकि पूरी की पूरी जनता को मिल्क मिल पाए. इसको हम क्या कहते हैं? व्हाइट रेवोल्यूशन. सो व्हाइट रेवोल्यूशन इज अ प्रोग्राम इन इंडिया टू इंक्रीज द, क्या इंक्रीज करने के लिए? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन इंडिया. क्लियर? सो बेसिकली अगर हम बात करें इस प्रोग्राम की तो इसने इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाया. क्या बनाया? सेल्फ सफिशिएंट बनाया. किसके अंदर मैम? इसने हमारी इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाया प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के अंदर. क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की तो इस दुनिया में बड़े सारे तरह के क्रॉप होते हैं. वो हमको क्या क्या देते हैं हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है. सारे के सारे नोट्स मैंने आपकी एनसीईआरटी से बनाए हैं. इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ आ नहीं सकता. सो जल्दी से आइए हम याद कर लेते हैं. अगर हम बात करें सीरियल्स की, सो सीरियल्स के अंदर कौन कौन से क्रॉप होते हैं पहले तो ये याद करो. जैसे वीट, राइस, मेज, बार्ली. सो ये सारे के सारे आपके जो क्रॉप्स है वो सीरियल्स के अंदर आते हैं. इज इट क्लियर? क्वेश्चन आएगा सीरियल्स के अंदर कौन कौन से क्रॉप आते हैं और वो हमको क्या देते हैं. सीरियल के अंदर तुम्हारा गेहूं आता है, तुम्हारे चावल आते हैं, बार्ली आती है, मेज आती है. ये सारी चीजें हमारी सीरियल के अंदर आती है और बेसिकली हमको क्या प्रोवाइड करती है? ये हमको बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है. क्लियर? सो अगर हम बात करें सीरियल की तो सी से सीरियल, सी से कार्बोहाइड्रेट. तो सीरियल हमको क्या देते हैं? सीरियल हमको कार्बोहाइड्रेट देते हैं. क्या इतनी बात क्लियर हो चुकी है सबको? एनी डाउट टिल हियर? नो. सो नेक्स्ट अब हम बात करने जा रहे हैं सीड्स की. किसकी? सीड्स की. सारी की सारी सीड्स एडेबल नहीं होती. हम सब सीड्स को खा नहीं सकते, लेकिन कुछ सीड्स है जिसको हम खा सकते हैं. ठीक है, कुछ सीड्स जैसे जिसको हम खा सकते हैं वो है पी की सीड्स. सो बेसिकली एडिबल का मतलब होता है खाना. तो आप हर सीड को खा नहीं सकते. जैसे एप्पल की सीड को आप नहीं खा पाओगे, चेरी की सीड को आप नहीं खा पाओगे. अगर हम बात करें एडिबल सीड्स की, सो कौन कौन सी सीड्स आप खा पाओगे? मैम सीरियल्स खा पाते हैं, वो भी एक सीड है. पल्सिस सीड है, ऑयल सीड है. ठीक है, एंड नट्स, नट्स भी सीड है. तो बेसिकली क्वेश्चन आएगा जल्दी से बताओ एडिबल सीड्स के नाम. तो ये सारे नाम होते हैं सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, नट्स. ऑल दीज आर द नेम्स ऑफ द एडिबल सीड्स. और क्वेश्चन आएगा ये हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, तो आपको क्या आंसर देना है? द प्रोवाइड अस फैट. ये हमको क्या प्रोवाइड करते हैं गाइस? फैट प्रोवाइड करते हैं. अब आ जाओ फटाफट पल्सिस पे. पी से पल्सिस, पी से प्रोटीन. जो भी पल्सिस का मतलब है दालें. जो भी दालें होती है वो तुम्हें प्रोटीन देगी और प्रोटीन हुआ तो बॉडी बन जाएगी. आपका हर एक सेल प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनता है, मैंने बताया था. सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की है. सो बेसिकली प्रोटीन पल्सिस से मिलता है. सो दे इंक्लूड, इनके अंदर कौन कौन से लेग्यूम्स होते हैं? ग्राम, दैट इज आपके छोले. पी मटर, ब्लैक ग्राम,
काले छोले, ग्रीन ग्राम, ग्रीन वाली दाल, लेंटिल, दे ऑल प्रोवाइड अस विद द प्रोटीन। सो बेसिकली क्वेश्चन आएगा जल्दी से पल्सेस के नाम बताइए। आप जल्दी से आएंगे, पल्सेस के नाम बता देंगे और क्वेश्चन आएगा ये हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, आप फटाफट से बोल देंगे दे प्रोवाइड अस विद प्रोटीन। अब हम बात करते हैं वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स की। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आया है कि वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हमें क्या देते हैं। सो आपको कुछ नहीं लिखना, बस एक चीज लिखाना, दे गिव अस विटामिन्स एंड मिनरल्स, दे गिव अस विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें फ्रूट की, तो जैसे एप्पल, मैंगो, चेरी, बनाना, वाटरमेलन, ये सारे के सारे हमको विटामिन एंड मिनरल देते हैं। वेजिटेबल जैसे स्पेनिश, लीफी वेजिटेबल, कैरेट, ये भी हमको क्या देंगे मैम, क्या देगी जल्दी बताओ, मिनरल एंड विटामिन। स्पाइसेस जैसे चिली, ब्लैक पेपर, सनामन, फेनल, ये हमको क्या देंगे मैम, हमको याद है हमको क्या देते हैं। सो बच्चों ये हमको देते हैं, मोस्ट फेवरेट आंसर इज विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्लियर। अगर हम बात करें फोडर क्रॉप्स की, तो फोडर क्रॉप बेसिकली वो क्रॉप होते हैं जो तुम चारा डाल देते हो, तो चारा डालने वाले क्रॉप्स उसको हम फोडर क्रॉप्स कहते हैं। सो बेसिकली वो क्रॉप्स जो आपकी गाय भैंस खाती है, गाय भैंस खाती है, उसको हम क्या कहते हैं, फोडर क्रॉप्स। ठीक है। सो दे प्रोवाइड ग्रीन फोडर टू द कैटल, जैसे ओट्स भी खा लेते हैं वो, सोरगम भी खा लेते हैं, तो ये नाम याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है फोडर क्रॉप्स के नाम बताइए, आप क्या लिखोगे, ओट्स एंड सोरगम। अगर हम बात करें क्रॉप सीजन की, तो आपकी दुनिया में दो तरह के क्रॉप सीजन होते हैं, एक होता है खारिफ क्रॉप, एक होता है रैबी क्रॉप। ठीक है, रैबी क्रॉप एक ऐसा क्रॉप है जो विंटर में उगेगा, खारिफ क्रॉप एक ऐसा क्रॉप है जो समर में उगेगा। तो इस पे डिफरेंस जरूर आता है एग्जाम में, बार बार बोल रही हूँ, लर्न कर लो, बाद में मत बोलना मैम आपने बताया नहीं। क्लियर। सो जल्दी से आइए क्रॉप सीजन पढ़ते हैं। सो डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट कंडीशन, जैसे हर एक क्रॉप को हर एक डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन चाहिए, जैसे टेम्परेचर डिफरेंट चाहिए होता है। अगर एक क्रॉप हाई टेम्परेचर में ग्रो हो रही है तो दूसरी क्रॉप हाई टेम्परेचर में ग्रो नहीं हो पाएगी, उसको लो टेम्परेचर चाहिए होगा। सो बेसिकली क्रॉप्स अपने टेम्परेचर, अपने मॉइस्चर के हिसाब से ग्रो होती है। ठीक है, उनका डिफरेंट फोटो पीरियड होता है, मतलब डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट होती है अपनी ग्रोथ एंड लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। दो तरह के क्रॉप है आपकी जिंदगी में, एक है खारिफ क्रॉप, एक है रैबी क्रॉप, एक है रैबी क्रॉप। क्लियर। जल्दी से आओ, सांस लो और स्टार्ट करते हैं अपना खारिफ एंड रैबी क्रॉप। क्लियर। स्टार्ट करें। देखो, अगर हम बात करें खारिफ क्रॉप की, किसकी मैम, हम बात करने जा रहे हैं खारिफ क्रॉप की। सो खारिफ सीजन लिखा है, आई नो सीजन लिखा है गाइस, डोंट वरी। सो खारिफ सीजन का मतलब है जिसमें खारिफ क्रॉप ग्रो होती है। सो खारिफ क्रॉप्स क्या होते हैं, वो ऐसे क्रॉप्स जो समर में ग्रो हो, उसको हम खारिफ क्रॉप कहते हैं। सो दीज क्रॉप्स ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन और समर, जैसे जून से अक्टूबर के बीच में जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं उसको हम खारिफ कहेंगे। दे आर ऑल्सो नोन एज समर सीजन क्रॉप्स। एंड एग्जाम्पल्स याद कर लो, बार बार बोल रही हूँ एग्जाम्पल याद कर लो, आ जाओ मैं करवा देती हूँ याद, आओ जल्दी आओ बच्चों जल्दी। एक है ब्लैक ग्राम, एक क्या है, ब्लैक ग्राम, काले चने। ठीक है, एक है ग्रीन ग्राम। ठीक है, तो ग्राम तो मैम हमको याद हो गया, अगर ग्राम आया दैट इज ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, क्या बोला मैंने, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, तो तुम खारिफ में लिखाओगे। पिजन पी, मैम ये तो बड़ा क्यूट सा नाम है, पी, तो ये भी खारिफ क्रॉप होगा। राइस, ओहो चावल, जो तुम रोज चावल खाते हो, चावल के दीवानों, जो चावल खाते हैं ना वो भी खारिफ क्रॉप में आएगा। पैडी, मैम क्यूट सा नाम है, खारिफ क्रॉप। सोयाबीन, हम चावल तो खा ही गए हमने, चावल के अंदर सोयाबीन भी डली होती है, तो चावल, सोयाबीन, हमारे जो ग्राम थे, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, तो बेसिकली ये सारे के सारे खारिफ क्रॉप होते हैं। याद हो गए सबको। नेक्स्ट आगे बढ़ू। यस मैम, रैबी क्रॉप्स की बात करते हैं, तो दीज आर द क्रॉप्स, रैबी क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो कब ग्रो करते हैं, विंटर में ग्रो करते हैं, जैसे नवंबर से अप्रैल के बीच में। सो रैबी क्रॉप आर ऑल्सो नोन एज विंटर क्रॉप। इसका एग्जाम्पल, भैया जो तुम रोटी खाते हो ना वो रैबी क्रॉप की है, जो वीट तुम खाते हो ना वो वीट विंटर में आती है, विंटर में ग्रो करी जाती है। सो तुम्हारी वीट, तुम्हारा काला चना, ठीक है, जैसे ग्राम, ग्राम आएगा, काला ग्राम तो आपका खारिफ था। क्लियर। मैं मटर,
मटर जो तुम सर्दियों में खाते हो, है ना, वो सर्दियों में ही ग्रो होते हैं। मस्टर्ड, भैया जहाँ वीट आता है वहाँ मस्टर्ड भी आ जाता है, जहाँ वीट आता है वहाँ मस्टर्ड भी आ जाता है। वीट मस्टर्ड तो ऐसे ही याद हो गया। हमको मटर भी याद हो गई, क्योंकि मटर हम सबसे ज्यादा कब खाते हैं? आलू गाजर मटर। मैं दिल्ली वाली हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ, आलू गाजर मटर हम देसी लोग खाया करते हैं हर रोज, मीन्स मोस्ट प्रोबेबली विंटर्स के अंदर। सो आलू गाजर मटर के अंदर मटर होते हैं, और मटर हम विंटर में खाते हैं, तो बेसिकली मटर विंटर में ही ग्रो होते हैं। ठीक है मैम, याद हो गया। और लिंसीड तो सबको ही याद है। ठीक है, अब हम ऐसा क्या करें कि हमको बहुत अच्छे से क्रॉप मिले। यील्ड का मतलब होता है रिजल्ट। तो हम ऐसा क्या करें मैम कि क्रॉप का रिजल्ट बहुत ज्यादा हमको मिला करे। तो सबसे पहले तुम क्या करो बच्चों, क्रॉप की वेराइटी को इम्प्रूव कर दो। किसको इम्प्रूव कर दो? क्रॉप की वेराइटी को इम्प्रूव कर दो। ठीक है, उसके बाद तुम क्रॉप की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करो। ठीक है, उसके बाद तुम क्रॉप की प्रोटेक्शन करो। तो अगर तुम वेराइटी बढ़ा दोगे, वेराइटी बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ा दी तो तुम्हारा क्रॉप बढ़ जाएगा। फ्रूट और फूड दोनों चीजें ज्यादा आएगी, और उसके बाद क्रॉप की प्रोटेक्शन करनी भी जरूरी है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन? सो हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट द क्रॉसिंग ऑफ, देखो तुमको पता है ये आपका एक पेरेंट है, ये आपका दूसरा पेरेंट है। पेरेंट प्लांट की बात हो रही है। ठीक है, ये एक पेरेंट प्लांट है, एक दूसरा पेरेंट प्लांट है। इन दोनों की जीन्स को क्रॉस करा दिया जाता है ताकि एक नया प्लांट बन जाए। एक प्लांट जो था उसकी हाइट बहुत टॉल थी, और एक प्लांट जो था वो ग्रीन कलर का ज्यादा था, उसकी डिसीज रेजिस्टेंस ज्यादा थी, मतलब उसको बीमारियां नहीं लगती थी। एक प्लांट जो बहुत लंबा था, एक प्लांट जिसको बीमारी नहीं लगती थी। अब हमको एक ऐसा प्लांट बनाना है जिसमें दोनों दोनों क्वालिटीज हो, लंबा भी हो और बीमारी भी ना लगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों प्लांट के जीन्स को निकालेंगे, क्रॉस करा देंगे और नया प्लांट बना देंगे। तो इसी पूरी प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग द 2 डिफरेंट प्लांट टू गेट द डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्लांट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। हम उसको क्या कहते हैं गाइस? हम इसी को ही हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन? तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन 2 और more जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। मतलब वो सिमिलर नहीं होना चाहिए। प्लांट्स की क्रॉसिंग हमेशा डिसिमिलर में होती है। डिसिमिलर मतलब जो एक जैसे ना हो, जिसके अंदर वेरिएशन हो। ठीक है, डिसिमिलर प्लांट्स की तुम वेरिएशन, जिसके अंदर वेरिएशन होती है, उसकी तुम क्रॉसिंग करवाते हो टू प्रोड्यूस न्यू वेराइटी विद द गुड प्रॉपर्टीज वो बोथ द क्रॉप। क्लियर? अगर हम बात करें क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट की, तो क्रॉप की वेराइटी तुम कैसे इंप्रूव कर पाओगे? देखो, अगर तुमने क्रॉप की वेराइटी को इंप्रूव कर दिया तो बहुत सारे फैक्टर्स उस पर डिपेंड करेंगे, जैसे कि हायर यील्ड। ठीक है, हायर यील्ड। क्रॉप की वेराइटी हम क्यों इंप्रूव करते हैं? ताकि हमारा रिजल्ट ज्यादा आए। क्रॉप का रिजल्ट अगर तुमको ज्यादा चाहिए तो क्रॉप की वेराइटी इंप्रूव कर दो। सो टू गेट हायर यील्ड तो यू शुड इंक्रीज द quality of the crop, so to increase the productivity of the crop per acre. Now improved quality. ठीक है, तो quality of the crop products vary from one crop to another crop. बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस, अगर तुम वेराइटी को इम्प्रूव कर दोगे तो वो तुमको ज्यादा रिजल्ट देगा, वो तुमको ज्यादा अच्छी क्वालिटी देगा। वो तुमको बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से रेजिस्टेंस देगा, छुटकारा देगा। क्रॉप्स जो होते हैं वो बायोटिक और एबायोटिक चीजों की वजह से खराब हो जाती है। तो बेसिकली इनको क्या चाहिए? राहत चाहिए। सो बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कौन करता है? क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो अगर तुम क्रॉप को इंप्रूव कर दोगे तो बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाएगी। क्रॉप प्रोडक्शन रिड्यूस ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। क्रॉप की प्रोडक्शन कम हो जाती है बायोटिक फैक्टर की वजह से। सो वेराइटीज रेजिस्टेंट टू दीज फैक्टर्स कैन इम्प्रूव द क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, अगर तुम अच्छी क्वालिटी लाओगे तो वाइडर एडेप्टेबिलिटी, जो क्रॉप्स है वो ज्यादा जगह पर अडेप्ट कर पाएंगे खुद को, डिजायर्ड ट्रेड तुमको मिल पाएंगे। ठीक है, अगर तुम ढंग का इम्प्रूव्ड क्वालिटी लाओगे तो तुमको ढंग के करेक्टर मिलेंगे क्रॉप के। क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। सो बेसिकली तुम्हारी जो पूरी की पूरी क्रॉप है वो प्रोडक्शन। एक मिनट, ये तो नेक्स्ट टॉपिक है। डिजायर्ड क्वालिटी समझ आ गई? यहाँ तक समझ आ गई? क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव करने से ये सब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। ठीक है, क्रॉप की प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट कैसे करें? क्लियर?
इट इन्वॉल्व, ये क्या इन्वॉल्व करता है, डिफरेंट प्रैक्टिसेस कैरिड आउट बाय फार्मर टू अचीव द हायर स्टैंडर्ड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस करते हैं ताकि हमको बढ़िया बढ़िया स्टैंडर्ड्स मिले क्रॉप प्रोडक्शन के। ठीक है, दे आर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी भी क्रॉप को उगाते हैं तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट को मैनेज करवा देते हैं ताकि ढंग से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट मिले और अच्छे से क्रॉप ग्रो हो पाए। अच्छे से इरिगेशन करवाएंगे ताकि अच्छे से पानी मिले और आपका प्लांट बहुत बढ़िया से ग्रो हो पाए। क्रॉपिंग के पैटर्न्स बढ़िया कर देंगे ताकि तुम्हारी मौज आ जाए, और न्यूट्रिएंट को भी अच्छे से मैनेज करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये 3 चीजें करेंगे जिससे आपकी क्रॉप की प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाए। क्लियर। सो क्वेश्चन आएगा कौन कौन से फैक्टर से क्रॉप की प्रोडक्शन इंप्रूव होती है, तो आप लिखोगे इरिगेशन, क्रॉपिंग पैटर्न, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। क्लियर। नाउ लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के जैसे प्लांट ऑल्सो रिक्वायर्स सम एलिमेंट्स फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, हमको ग्रोथ के लिए एलिमेंट्स चाहिए, ऐसे ही प्लांट को भी ग्रोथ के लिए एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। दीज एलिमेंट्स आर, वो एलिमेंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट। ठीक है, जो एलिमेंट्स प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ध्यान से सुनो, जैसे तुमको बड़े होने के लिए, ग्रो होने के लिए खाना चाहिए, वैसे ही प्लांट्स को भी ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं मैम, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं तुम्हारी दुनिया में। कितने तरह के, 2 तरह के। एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो मतलब छोटा न्यूट्रिएंट, वो न्यूट्रिएंट जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो मतलब बड़ी क्वांटिटी में चाहिए। सो माइक्रो का मतलब होता है वो न्यूट्रिएंट जो स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं प्लांट को ग्रो होने के लिए, और मैक्रो का मतलब होता है वो न्यूट्रिएंट जो प्लांट को ग्रो होने के लिए लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, अब हम उन्हीं न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो बेसिकली कहाँ से आएंगे, एयर से आएंगे, वाटर से आएंगे एंड सोइल से आएंगे। और न्यूट्रिएंट होते कौन कौन से, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो तुम पढ़कर आए हो ना, यही सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एलिमेंट्स को ही न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो अगर हम बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट की, तो मैक्रो का क्या मतलब है, दोज न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन हाई क्वांटिटी। So nutrients that are required in large quantity are known as macronutrients. एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल मैम ट्रिक बता दो। ठीक है, ट्रिक बता रही हूँ, आ जाओ एग्जाम्पल याद करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, जल्दी से आइए। आपके एग्जाम्पल की ट्रिक है CHON, शोन, PSK, कैल्शियम, मैग्नीशियम। वेट, क्लियर। आओ जल्दी से आओ, इस ट्रिक को याद करो। ठीक है, तो देखो बच्चों, बहुत आसान से ट्रिक है। शोन, PSK, कैल्शियम, मैग्नीशियम। C से क्या होता है, कार्बन होता है, C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन, P से फोस्फोरस, S से सल्फर, K से पोटेशियम, Ca से कैल्शियम एंड Mg से मैग्नीशियम। आई होप आप चैप्टर 3 पढ़कर आए होंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये सारे के सारे एलिमेंट, शोन, PSK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, शोन, PSK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये ट्रिक है याद करने की। ये सारे के सारे एलिमेंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट के हैं। जो सोच रहे हैं क्या मैम हम इसको छोड़ दें, तो आपका हमारा आंसर है नो, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन आएगा कार्बन माइक्रोन्यूट्रिएंट है या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है, तुम क्या बोलोगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट है, बिकॉज ये ट्रिक में है। नाउ वी आर गोइंग टू डू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट का क्या मतलब होता है, न्यूट्रिएंट दैट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। माइक्रो का मतलब ही स्मॉल है, सो न्यूट्रिएंट दैट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज आर नोन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट। एग्जांपल क्या है, आयरन। क्या प्लांट को आयरन चाहिए होगा, नो, आयरन होना चाहिए। मैंगनीज चाहिए होगा, नो। सो आयरन, मैंगनीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सारी की सारी चीजें बहुत लो क्वांटिटी में चाहिए होती है। सो बेसिकली ये सारी की सारी चीजें क्या है मैम, ये सारी की सारी चीजें माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है, अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं मैन्योर की और फर्टिलाइजर की। सो आपको पता है क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक है मैन्योर और एक है फर्टिलाइजर। मैन्योर क्या होती है मैम, खाद होती है। व्हाट डू यू मीन बाय मैन्योर, मैन्योर इज नथिंग बट खाद।
खाद का मतलब जो तुम्हारे एनिमल्स वेस्ट निकालते हैं, वही वेस्ट, उसको ही हम मैन्योर कहते हैं। हम लोग भी जो वेस्ट निकालते हैं और जो प्लांट्स एनिमल्स वेस्ट निकालते हैं, सो बेसिकली उस सारे वेस्ट को मिला के खाद बनाई जाती है, जिसको हम मैन्योर का नाम देते हैं। वही मैन्योर प्लांट का यील्ड बढ़ाएगा, प्लांट के रिजल्ट बढ़ाएगा, प्लांट की क्रॉप को इम्प्रूव करेगा। सो बेसिकली मैन्योर खाद होती है, नेचुरल तरीका है। फर्टिलाइजर केमिकल्स होते हैं, केमिकल लोचा है। केमिकल से तुम क्या कर रहे हो गाइस, प्लांट्स को उगा रहे हो, ठीक है। सो टू इंक्रीज द यील्ड द सॉइल कैन बी इनरिच्ड बाय सप्लाइंग। भैया अगर तुमको अपना रिजल्ट बढ़ाना है क्रॉप का, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉप को सप्लाई करना पड़ेगा, मतलब सॉइल को सप्लाई करना पड़ेगा हाईली इनरिच्ड न्यूट्रिएंट से इन द फॉर्म ऑफ द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर बेसिकली तुम्हारे प्लांट को न्यूट्रिएंट देते हैं। क्या देते हैं, न्यूट्रिएंट देते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें मैन्योर की, तो भैया ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैन्योर, इरिगेशन, क्रॉप पैटर्न, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट, ठीक है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन एंड डिफरेंट वेज। 1 मिनट। सो सुनो मेरी बात, हम कल आधा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री रह जाएगी। 2 क्लासेस में आपकी एनिमल हस्बेंड्री खत्म हो जाएगी। सो ये बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको मैं फटाफट से खत्म करवा दूंगी। सो डोंट वरी फॉर दैट, जस्ट तब तक के लिए ओके बाय एंड चिल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।